अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बहन भाई दोस्त फ्रेंड्स। और आज का मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। कुर्बानी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कुर्बानी कब से स्टार्ट हुई, मुख्तलिफ़ लोगों ने उसको मुख्तलिफ़ तरीके से पेश किया। तो आज मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ कि ये कुर्बानी कैसे हुई। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का शुरू करती हूँ टॉपिक कि कुर्बानी कैसे हुई। खुदा के बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर आप अलैहिस्सलाम को अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया इकराम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात और अंजील में इनके बारे में मज़कूर है। तौरात की रूह से आप अलैहिस्सलाम 2200 साल पहले अराक के कस्बा उर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तारख था। कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है, मगर कुरान पाक में आज़र नाम से याद किया गया है। अंजील में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम है, यानी कि इब्राहीम नहीं अब्राहम है, क्योंकि मैं तुझे कौमों का बाप बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद के ज़माना में हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराश और बुत फरोश थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो आप अपने सामने बुला लिया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे सजदा न किया। पूछने पर बताया, मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? तो आपने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जान बख्शता है और जिंदों को बेजान करता है और मशरिक से सूरज निकालता है। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल का मंसूबा बना दिया। इस मकसद के तहत 160 गज़ लंबा, 40 गज़ चौड़ा और 120 गज़ ऊंचा एक हाथा बनवाया गया। इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी गई। आप अलैहिस्सलाम को एक तंजीक के ज़रिए आग के अलाव में फंकवा दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से इस आग को आप पर ठंडा कर दिया और गुलब गुलजार में वो तब्दील हो गई। तो ये देखकर नमरूद की लड़की आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, मगर हमान के बहकावे पर नमरूद ने ना ईमान लाया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक बड़ा लश्कर तैयार किया। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर जिसने नमरूद के सिपाहियों का गोश्त तक खा लिया, यहाँ तक कि एक मच्छर नमरूद के दिमाग में जा बैठा और इसका मग़ज़ खाना शुरू कर दिया। इसकी हरकत से इसे तकलीफ़ होती थी। जब कोई इसे सर पर जूते मारता था तो इसे आराम महसूस होता था। वो 40 बरस तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा के हमरा मिस्र पहुँचे। वहाँ से मिस्र के बादशाह फ़ारून ने हज़रत सारा पर दस्ते दराज करने की 3 बार कोशिश की, मगर आंखें अंधी हो गई। चुनांचे इसने तौबा करके हज़रत सारा को एक कनीज़ा हज़रत हाजरा अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और कनीज़ा हज़रत हाजरा के हमरा फ़लस्तीन होते हुए शाम पहुँच गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को शरीयत सिखाई। आपने खुदा के इबादत के लिए जब एक किबला की दुआ की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेशर से एक पत्थर लाकर बैतुल मुक़द्दस में रख दिया। हज़रत सारा ने अपनी कनीज़ा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। इस कनीज़ा की बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जब फ़र्जंद की ख्वाहिश की तो इनके बदन से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रोज़ एक ही ख्वाब देखा। कोई शख्स कहता है कि वो अपने बेटे को कुर्बान करो क्योंकि उन्होंने इसकी नज़र मानी थी। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। वो एक कुर्बान गा ले गए, मगर जब हलक पर छुरी फेरना चाहते थे तो हुक्म रब्बी हुआ कि ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, अब इसके ओस एक मेंढा ज़िबा करो। चनाचे आपने एक मेंढा ज़िबा किया, जिसके बाद कुर्बानी का रस्म का आगाज़ हुआ। इसी तरह हम लोग इतने अरसे से कुर्बानी करते आ रहे हैं। ये टॉपिक अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब तमीर काबा का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा की तमीर भी की। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कनानी औरत से निकाह किया, जिसके बाद उनसे 6 लड़के हुए। आप अलैहिस्सलाम 2 साल तक ज़िंदा रहे। इसके बाद आपकी कद से कलील में दफन कर दिया गया कि कुर्बानी के हवाले से। तो अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर मेरी